आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो आप लोगों को ये थंबनेल देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें हम देखेंगे कि जो डू वाइल लूप हैं वो क्या होते हैं। क्लास नंबर 31 है। डू वाइल लूप में हम देखेंगे कि उसका सिंटैक्स क्या है, फ्लो चार्ट, वर्किंग और देन फिर हम एक एग्जाम्पल को खुद सॉल्व भी करेंगे। सिंटैक्स, फ्लो चार्ट, वर्किंग और एग्जाम्पल, ये आज हम इस क्लास में सीखेंगे डू वाइल लूप की। तो चलते हैं अपने बुक्स की तरफ, आईटी सीरीज़ वालों की। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डू वाइल लूप होता क्या है। ये जो डू वाइल लूप है इसमें है डू वाइल लूप इज़ एन इटरेटिव कंट्रोल इन C++ लैंग्वेज। इटरेटिव का मतलब आप कह सकते हैं तकरारी, रिपीटेबल, कि ये एक तरह से तकरारी कंट्रोल स्ट्रक्चर है। The loop executed one or more statement which is the given condition is true, कि जो कंडीशन है वो एक से ज़्यादा बार भी एग्जीक्यूट हो सकती है अगर जो कंडीशन है वो ट्रू हो तो। इन दिस लूप द कंडीशन कम आफ्टर द बॉडी, ये मेन बात है सबसे, कि ये डू वाइल लूप में कंडीशन बाद में आती है। जैसे कि सिंटैक्स में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, पहले डू, ये जो है स्टेटमेंट एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाती है, कंडीशन बाद में आती है। डू वाइल लूप में बहुत इंपॉर्टेंट ये जो बात अभी बताने लगा हूँ, डू वाइल लूप में जो कंडीशन है वो बाद में आती है। एक दफ़ा बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन रॉन्ग हो, एक दफ़ा बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। It's an important rule. It's an important loop in the situation when a loop body must be executed at least one. कि ये उस सूरत में बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि एक दफ़ा हमने बॉडी को ज़रूर ही एग्जीक्यूट करवाना है, चाहे कंडीशन रॉन्ग हो या फॉल्स हो। तो इसीलिए डू पहले ये एग्जीक्यूट करवा देता है और कंडीशन बाद में आती है। डू वाइल लूप का आप लोगों को पता लग गया होगा। डू वाइल लूप इस तरह से है कि पहले जो है वो कंडीशन नहीं आती, कंडीशन बाद में आती है। पहले जो है वो एक दफ़ा जो बॉडी वो एग्जीक्यूट हो जाती है, कंडीशन बाद में आती है। कुछ सॉफ्टवेयर हमें ऐसे बनाने पड़ते हैं कि उनमें एट लीस्ट हमें एक दफ़ा जो है वो बॉडी ज़रूर एग्जीक्यूट करवानी पड़ती है। एक दफ़ा बॉडी ज़रूर एग्जीक्यूट करवाएं, चाहे कंडीशन है वो रॉन्ग हो या फॉल्स हो। तो ये होता है डू वाइल लूप में। तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं। ये जो है वर्किंग ये थोड़ी सी रेज हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगा क्योंकि मैंने ये पढ़ी हुई है तो मुझे इसकी समझ आ रही है। आप लोग भी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ मुश्किल हो रही है तो आप अपने पेन पेंसिल या कॉपी से ये लिख भी सकते हैं। यहाँ पे पॉज करके मैं पढ़ता हूँ। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉडी ऑफ अ लूप इज एग्जीक्यूट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट इन लूप बॉडी, कि सबसे पहले जो है वो लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती है लूप की बॉडी के अंदर। देन कंडीशन बाद में होती है। इफ़ इट इज़ ट्रू द कंट्रोल अगेन इंटर द बॉडी ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट इन द बॉडी अगेन। वो कहता है कि एक दफ़ा तो जो है वो बॉडी वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाती है, फिर वो कंडीशन को चेक करता है, जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है तो फिर वो बॉडी की तरफ चला जाता है और बॉडी को फिर एग्जीक्यूट करवाने लग जाते हैं जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। मतलब मैं आप लोगों को ये बोल के अपने अल्फाज में ही बता देता हूँ कि इसमें इसकी वर्किंग इस तरह से होती है कि एक दफ़ा तो वो बॉडी को बग़ैर कंडीशन के एग्जीक्यूट करवा देगा, फिर वो देखेगा कंडीशन को देखने के बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो बॉडी को फिर एग्जीक्यूट करवा देगा और वो कंडीशन को तब तक देख के बॉडी को एग्जीक्यूट करवाता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो। ये था हमारा डू वाइल लूप की वर्किंग। ये इसका फ्लो चार्ट नीचे दिया हुआ है, ये दिया हुआ फ्लो चार्ट में वो इसी तरह के लूप की बॉडी पहले है, कंडीशन बाद में। एक दफ़ा आके उसने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया, फिर कंडीशन को देखा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो फिर शुरू में चला जाएगा लूप की बॉडी के पास, फिर वो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करवाएगा जब तक कि कंडीशन ट्रू होती रहेगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो जो है हमारा जो प्रोग्राम है, जो कोडिंग है वो एंड हो जाएगी।
तो ये डू वाइल लूप है। ये यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है कि डिफरेंस क्या है वाइल लूप और डू वाइल लूप के दरमियान। तो ये भी मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत हल्का सा लिखा हुआ है, शायद ये मिसिंग हुई है। तो क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है वाइल लूप के अंदर, इन वाइल लूप कंडीशन कम बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप, कि जो वाइल लूप है उसमें जो है कंडीशन है वो बॉडी से पहले आती है। लेकिन डू वाइल में क्या लिखा हुआ है, इन डू वाइल लूप कंडीशन कम आफ्टर द बॉडी। ये इनके डिफरेंस हैं। डिफरेंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो है वाइल लूप में कंडीशन पहले आती है, डू वाइल लूप में कंडीशन बाद में आती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये इन इफ कंडीशन इज फॉल्स इन द बिगिनिंग वाइल लूप नेवर एग्जीक्यूटेड। अगर शुरू में ही जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए तो वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होता। और इसी तरह डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन इवन कंडीशन इज फॉल्स इन द बिगिनिंग। वो कह रहा है कि डू वाइल लूप है जो है वो शुरू में एक दफ़ा एग्जीक्यूट ज़रूर होता है, चाहे जो कंडीशन है वो रॉन्ग हो जाए। और उसके शुरू में कंडीशन जो है वो शुरू में एक दफ़ा एग्जीक्यूट इसलिए होता है क्योंकि जो बॉडी है वो पहले आ जाती है लूप की और कंडीशन बाद में आ जाती है। ये रीज़न है। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं डू वाइल लूप की, तो आप लोगों को फिर मज़ीद इसकी वर्किंग समझ आ जाएगी। तो चलते हैं अपने डेव की तरफ। अपना डेव ओपन कर लें आप सब लोग। डेव ओपन कर लिया मैंने। न्यू पेज ले लें और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप लोग लिख लें। include iostream using namespace std। ये तो पता होगा आप लोगों को क्योंकि बहुत दफ़ा कर चुके हैं, आप लोगों ने भी प्रैक्टिस की होगी इसकी। लिखने के बाद इसको रन करके देख लें। ठीक है, रन हो रहा है ये। तो अब डू वाइल लूप में हम एक ऐसा कोड करेंगे कि वो पहले 10 नंबर को प्रिंट करवा दे। ये कर लेते हैं, नहीं उल्टा करते हैं। ऐसा करते हैं कि 10 से लेके वो उल्टे नंबर प्रिंट करवाए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह उल्टे प्रिंट करवाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक डाटा टाइप ले लेते हैं इंटीजर, n एक वेरिएबल ले लेते हैं और फिर हम करते हैं कि n को वैल्यू असाइन कर देते हैं 10 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि उल्टी जो काउंटिंग है वो एग्जीक्यूट हो। फिर हम क्या करेंगे, लूप लगा देंगे डू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी आउट करवा देंगे सी को, क्योंकि हमने वेरिएबल सी लिया हुआ है। और एंड लाइन इसलिए करवा रहा हूँ मैं ताकि जो हर जो काउंटिंग है वो अलग-अलग लाइन में आए। यहाँ पे सी को हम डिक्रीमेंट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वैल्यू उसमें 10 पड़ी हुई है, तो हर दफ़ा एक जो है वो उसमें से कम होके आए, ताकि 10 के बाद एक दफ़ा 9 आए, 9 के बाद 8 आए। ये करवाने के बाद यहाँ पे ये हमारा लूप लग गया, इतना टू लूप लग गया। लेकिन अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे वाइल जो सी है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 के है, कि 1 तक जाएगी हमारी वैल्यू। ये 10 में इंक्रीमेंट 1 इंक्रीमेंट होता होता ये 1 तक चला जाए। तो इसको हम रन करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। अब इसको रन करते हैं। ये देखें, ये हमारी आउटपुट आ गई। 10 से काउंटिंग उल्टी स्टार्ट हुई, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आ गया। तो ये अब आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। ये देखें, ये पहले हमारी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई है और कंडीशन बाद में आई है।
ये बिल्कुल एक छोटी सी एग्जांपल थी आप लोगों के लिए डू वाइल लूप में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डू वाइल लूप की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा।